जाम की तरह गरीबी को अपनी ताकत बनाओ। अगर गरीबी के कारण तुम कुछ नहीं करोगे तो गरीबी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी, लेकिन अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम्हारी जीत पक्की है। शेर की तरह सोचो, जंगल तुम्हारा है। अगर एक बार शिकारी हाथ से छूट गया तो क्या शेर भूखा रह जाता? नहीं, वो फिर से कोशिश करता है और अंत में वही जंगल का राजा होता है। तो हार मत, बस एक नई शुरुआत है। जहाँ हौसला जिंदा है वहाँ जीतते ही है। हार मानने वाले कभी जीतते नहीं, और जो जीतने वाले होते हैं वो कभी हार मानते नहीं। जब दुनिया आपको तड़ने लगे तो आपको चाहिए सही सोच और सही साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोज कुछ ऐसा जो आपको फिर से खड़ा कर दे। अगर गरीबी है तो मेहनत करो। क्या मेहनत करने से गरीबी हट सकती है? सिर्फ पसीना बहाने से कुछ नहीं बदलता। जब मेहनत में दिमाग, सीख और समझ जुड़ती है तब गरीबी भागती है। रामू गांव का लड़का है, दिन भर ईंट गरे की मजदूरी करता है। रोज 300 मिलते हैं, 10 साल से यही कर रहा है। ना कोई नया काम सीखा, ना बचत की, ना आगे कुछ सोचा। नतीजा ये है, मेहनत बहुत की लेकिन गरीबी वही का वही है, क्योंकि मेहनत में सोच नहीं थी, सीखने की चाह नहीं थी। और श्यामू वो उसी गांव का है। शुरुआत उसने भी मजदूरी सीखी, लेकिन जब देखा कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर लोग 500 से 1000 रोज कमा रहे हैं तो उसने 6 महीने का कोर्स किया। हर गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली। अब वो 1000 रोज कमाता है और दूसरे को काम भी दे रहा है। सिर्फ मेहनत करो कहना काफ़ी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बार बार असफल हो रहे हो तो सीखो, फिर से कोशिश करो। बार बार कोशिश करना कितना ज़रूरी है? इसका जवाब है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली कोशिश में बहुत कम लोग सफल होते हैं। जो लोग हर बार गिर कर उठते हैं वही आखिर में जीतते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, छोटे लाल एक गांव का लड़का था, पुलिस में जाना चाहता था। पहली बार तौड़ में फेल हुए, दूसरी बार मेडिकल में फेल हुए, तीसरी बार पेपर में पीछे रह गया। अब एक सवाल आप लोग से है, क्या उस सिचुएशन में कोशिश करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन उसने हर बार गलती पहचानी, सीखा और फिर से दौड़ा। चौथी बार में उसका नाम मेधावी लिस्ट में आया। अब वो बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहा है। हर से डरा मत, कुछ नया सीखो और फिर से मैदान में उतर जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर से ही सही, लेकिन होती ज़रूर है। अगर लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो उन्हें सफलता का जवाब दो। अगर जिंदगी गिरा रही है तो उठो और फिर से खड़े हो जाओ। अगर लक्ष्य बड़ा है तो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ो। अगर अवसर नहीं मिल रहा है, बनाओ खुद को अवसर। अगर सब खत्म लग रहा है, छोड़ो, तब भी उम्मीद मत। जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। तो हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी जीत तय है। जीवन में जब संघर्ष आता है तब दो दस्त होते हैं, या तो हार मानकर बैठ जाओ या फिर उठकर लड़ो। पर तब तक लड़ते रहो जब तक जीत ना जाओ। अगर हालत खराब है तो भी डटे रहो, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह। अब्दुल कलाम जी जब छोटे थे तो उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। वो अखबार बांटते थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया, और तब तक मेहनत करते रहे जब तक वो भारत के मिसाइल मैन नहीं बन गए। अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है, अगर परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ है, तो भी हार मत मानो। संसाधन नहीं है तो मेहनत करो, मौका नहीं है तो खुद मौके बनाओ। अगर बार बार असफल हो रहे हो तो सीखो और फिर से कोशिश करो। थॉमस एडिसन की तरह। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश करने का बाद बल्ब बनाया। जब लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम 10,000 बार असफल हुए, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने 10,000 बार तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। हर असफलता हार नहीं बल्कि सीख है। अगर किसी काम में बार बार असफल हो रहे हो तो उसे छोड़ो मत, बल्कि सीखो कि कहाँ गलती हो रही है, पर अगली बार सुधार करके फिर से कोशिश करो। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो उन्हें जवाब अपनी सफलता से दो। धीरूभाई अंबानी की तरह। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे,
जब उन्होंने व्यापार शुरू किया तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये गरीब लड़का कितनी बड़ी कंपनी कैसे बना सकता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। अगर लोग तुम्हें आंक रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनकी बातों को सीरियस मत लो। उनका जवाब अपनी मेहनत और सफलता से दो। अगर जिंदगी बार बार गिरा रही है तो उठो और आगे बढ़ो। नेल्सन मंडेला की तरह। नेल्सन मंडेला को रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए 27 साल जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब वो जेल से निकले तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। अगर हालात तुम्हें बार बार गिरा रही है तो उठो। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो यकीन रखो कि अच्छा समय भी आएगा। बस लड़ाई जारी रखो। अगर लक्ष्य बड़ा है तो छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ो, अर्जुन की तरह। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। यही ध्यान और एकाग्रता थी जिसने अर्जुन को महान योद्धा बनाया। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो एक एक कदम बढ़ाओ, लेकिन फोकस मत हटाओ। छोटी छोटी असफलताओं से मत घबराओ, बल्कि सीखो और आगे बढ़ते रहो। अगर कोई अवसर नहीं मिल रहा है तो खुद को अवसर बनाओ, स्टीव जॉब्स की तरह। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नई कंपनी शुरू की, पिक्सर और नेक्स्ट बनाई और बाद में फिर से एप्पल की सीईओ बन गए। अगर तुम्हें मौके नहीं मिल रहा है तो खुद को मौके बनाओ। अगर लोग तुम्हें नकार रहे हैं तो खुद को इतना काबिल बना दो कि तुम्हें नज़रअंदाज ना कर सके। अगर सब कुछ खत्म लगता है तब भी उम्मीद मत छोड़ो। तरह सोचो बाबर की शेर की। जब एक शेर शिकार पर जाता है तो हर बार सफल नहीं होता, हिरन तेज भाग जाता है, कई बार शिकार छूट जाता है, लेकिन शेर हार नहीं मानता, वो फिर से कोशिश करता है। आखिर में वही जंगल का राजा होता है। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन अगर तुम बार बार कोशिश करते रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी। सिर्फ एक चीज़ होती, दुनिया उन्हें भूल जाती। इतिहास में केवल उन्हीं के नाम दर्ज होता है जिन्होंने हार मानने से इनकार किया और तब तक संघर्ष किया जब तक जीत हासिल ना कर ली। अगर तुम्हें भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, हार मानने का मतलब है खुद को उस सफलता से वंचित कर देना जो तुम्हारी ही हो सकती थी। लेकिन लोग हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि रास्ता कठिन लगता है, क्योंकि असफलता से डर लगता है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि धैर्य की कमी होती है। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो रास्ता भी मुश्किल होता है, लेकिन क्या किसी योद्धा ने कभी आसान युद्ध लड़ा है? अगर लक्ष्य आसान होता तो हर कोई उसे पा लेता। लोग सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, अगर मैं सफल हो गया तो। क्योंकि सफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन हार मान लेना स्थायी होता है। जब तुम बड़ा करने जाते हो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सोचो धीरूभाई अंबानी की मजाक उड़ाने वाला आज कहाँ है और उनकी कंपनी कहाँ है। लोग चाहते हैं कि सफलता तुरंत मिले, लेकिन हर बड़ी चीज़ बनने में समय लगता है। जो धैर्य रखता है वही जीतता है। अब सबसे बड़ा सवाल बचा है, हार से कैसे? अर्जुन की तरह लक्ष्य पर अडिग रहो। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ मंजिल पर होगा तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। एडिसन की तरह बार बार कोशिश करो। अगर 10,000 बार असफल होने के बाद भी एडिसन हार नहीं मान सकता तो तुम क्यों मानोगे? कलम की तरह गरीबी को अपनी ताकत बनाओ। अगर गरीबी के कारण तुम कुछ नहीं करोगे तो गरीबी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी, लेकिन अगर तुम इससे लड़ोगे तो तुम्हारी जीत पक्की है। शेर की तरह सोचो, जंगल तुम्हारा है। अगर एक बार शिकारी हाथ से छूट गया तो क्या शेर भूखा रह जाता? नहीं, वो फिर से कोशिश करता है और अंत में वही जंगल का राजा होता है। तो हार क्यों मानो जब जीत तुम्हारी हो सकती है? अगर आज तुम मुश्किल में हो तो मत सोचो सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि ये सोचो कि शुरुआत अब होगी, क्योंकि असली योद्धा आखिरी सांस तक लड़ते हैं और वही इतिहास बनाते हैं।